आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। देखिए कल मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे आवर्स वाला, लगभग 8-10 क्वेश्चन मैंने आपको सेंड भी किया ग्रुप में। सब जुड़ गए हो? आज जुड़े सब जुड़ गए हो ना? आप भाई पहली बार दिख रहे हो, आप कहाँ से हो? अच्छा, क्या नाम लिखते हैं? दिग्गज जानते हैं। कहाँ से मिसी के? साइंस का वाले, तो मैं भी साइंस वाले। चलिए मिलते हैं फिर। नेक्स्ट क्या कहानी है इसका? आवर्त वाला मैं बता दिया था, मेरे ख्याल से आवर्त के सारे क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि जैसे मान लो एक या एक से अधिक स्टेप आपको दिखाई दे, ठीक है, 3 स्टेप में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ऐसा कुछ ना दिखाई दे, तो सबका अगर आपको वो मालूम है क्या आवर्त मालूम है, तो उन सब का क्या निकाल दो आप, लघुत्तम समापन है, तो वो क्या हो जाता है उसका आवर्त। तो ये मैं बताना था, जल्दी जल्दी में भूल गया, बाकी सारी चीज़ें बता दिया। एक पॉइंट बस रुक गया था, वो लघुत्तम समावर्तक वाला, ठीक है। तो जो भी फंक्शन रहेगा उस फंक्शन का प्रत्येक फंक्शन प्रत्येक टाइप के, चाहे मॉड हो चाहे कुछ भी हो, इससे रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आप तक रख दिया था। तो अब उस पैटर्न से आपके क्वेश्चन बन जाएगा। तो आवर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा गया है, वो आप लोग उससे रिलेटेड मैंने 15-20 क्वेश्चन डाल दिया है कल जो बताया था, और कल मैंने ग्रुप में डाला, इसके मिला करके 15-20 क्वेश्चन हो गए। उससे हटे कहीं से भी नहीं है। लगभग मॉड वाला भी हो गया, स्क्वायर वाला भी हो गया, पावर 4 वाला भी हो गया, सब प्रकार के क्वेश्चन मैंने दे दिया है, ठीक है। तो आपकी एक महती जिम्मेदारी है, तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाएं, एक अच्छा नोट्स तैयार करें, ठीक है। जब तक आपके पास नोट्स तैयार नहीं होगा नहीं बन पाएगा, ठीक। तो ये आपका आवर्त वाला क्वेश्चन में बताया। कल मैंने आपको 10a/2 है ना, 10b/2 10c/2 से रिलेटेड फार्मूले बताए थे, तो फार्मूला आप निकाल के रखिए, ठीक है। फार्मूला आप निकाल के रखिए। तो अजीब लग रहा है यार, ऐसे वॉइस का कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, 22 का तो वही है, ठीक है। आपको चेक भी रखना पड़ेगा क्योंकि वो एक वो ब्लूटूथ वाला भी आता है। हाँ। तो कल मैंने बहुत सारे फार्मूले बताए थे, उन्हीं फार्मूले से रिलेटेड आज क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग एग्जाम में आज जो बताने वाला हूँ 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। त्रिकोणमिति के आपके 2019 में जो क्वेश्चन आए हैं, उसमें आज जो बताने वाला हूँ या आज जो टॉपिक मैं लूँगा, ठीक है, कौन से टॉपिक में 10a/2 का जो फार्मूला बता दिया था, उससे 2 क्वेश्चन आए हुए। कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी बोलो भाई, शुरुआत करते हैं। 10a/2 वाला कुछ है? यस सर, 10b/2 + 10c/2 पूरे का बटा cot a/2 का मान होगा यदि त्रिभुज ABC की तीनों कोण स्मॉल b a c एक ही श्रेणी में है। जगह है ना पीछे बैठने वाली? देखिए मैं बार बार आप सबको बोल रहा हूँ, ग्रुप में एक्टिव रहिए, है ना, ग्रुप में एक्टिव रहिए, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। समय बीतता जा रहा है, ग्रुप में गिने चुने 1-2 के बजाय कोई दिखता ही नहीं मेरे को, है ना। एक्टिव रहने से बहुत आपको ही फायदा, मेरे कुछ नहीं। देखो भाई, मेरा यहाँ पे कुछ जाना आना जाना है नहीं, ठीक, जो मिलेगा आपको मिलेगा। आप जब तनख्वाह 50,000 पाओगे तो योगेश पांडे थोड़ी याद करो, 1-2 महीना तो करेंगे, उसके बाद वास्तविकता तो यही है। नहीं सर, जब भी कहीं बैठेंगे तो मेरे कहने का मतलब
ये है कि भाई जो मैं चीजें बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा अमल में ले आओ, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। मैं दावा करता हूँ इस 20 क्वेश्चन में 20 में 18 तो बनेगा ही आपसे, अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना बना लूँगा। पढ़ा रहा हूँ ठीक है, आप भी कुछ करें, ग्रुप में डालें, इसलिए बोल रहा हूँ ग्रुप में हर कोई एक दो क्वेश्चन डालेंगे तो मुझे बताने में मुश्किल से 30 सेकंड 10 सेकंड लगता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो फिर मैं बना के आपको सेंड करता हूँ। भाई मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो मेरे जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना मेहनत आपका भी दिखना चाहिए ना, तब तो मुझे लगेगा कि हाँ यार इसमें हम सिलेक्शन में दे सकता हूँ। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उन सब बच्चों में, सभी स्टूडेंट्स में मतलब पूरे के पूरे सिलेक्शन हो तो मेरे लिए गर्व की बात है, ठीक है ना। और एक्सपीरियंस हूँ, 2019 का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और एक शस्त्र भी मिल गया है 2019 का पेपर किस पैटर्न में आता है, तो और अच्छे से मैं पढ़ा पा रहा हूँ। पिछले बार तो हवा पढ़ाया था, कुछ भी पढ़ाया था, लेकिन अब तो मैं एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, कैसे आता है एग्जाम, तो उस पर आप थोड़ा सा अपना दिशा दिखाइए, ग्रुप में आइए, ग्रुप में दिखाइए। मैं बोला था कितने क्वेश्चन बनाए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बताओ, कोई नहीं बताया, ठीक है। मैंने भेजा अवार्ड के बाद 8-10 क्वेश्चन, एक दो को छोड़ के कोई नहीं बनाया। सर क्लास में जितना बनाए हैं उससे ना कुछ एक्स्ट्रा बना लिए हैं ना हम लोग, तो वो कंफर्म एक जितना बनाए हैं नहीं बता पाए। नहीं वो ठीक है, मतलब वो अलग नंबर छोड़ो, मतलब कुछ बनता रहेगा बाद में। मतलब कल मैंने दिया उसको तो बना के वापस सेकंड का मैं लिखा भी था कि बना के भेजिए, तो मतलब ये इग्नोरेंस है, एक प्रकार से अवहेलना है आदेश, ठीक है। मैं आदेश देने वाला तो कोई हूँ नहीं, बट यह है मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। जब खुद आप पेन और कलम, पेन और कॉपी जब आप रखेंगे ना, चलाएंगे, तभी आपको मिलेगा सब चीज़। वही बोला ना, मंजीरा अच्छे से बजाना चाहिए, छकनी तो हल्का फुल्का फिर समस्या है, फिर मामला अच्छे से आप लोग करिए, मेहनत करिए, ठीक है। मेहनत करने वाला कोई मिलता है नहीं, वरना वो करा थे मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। खुद ही मरना पड़ता है जीने के लिए, जीना है तो मरना सीखो, गुंज उठे या ना। चलो भाई, कहाँ पे है, क्या क्वेश्चन था भाई, जल्दी बोलो। आज का ये जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं पहले लूंगा इसी पैटर्न से, 2 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, मैं उसको पहले ले रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कल मैंने बहुत सारे फार्मूले बताए थे, उस फार्मूले को निकाल कर रख लीजिए, कल आप नहीं आए थे भाई, फार्मूला देख लेना बात बात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बोलो भाई, आज का पहला क्वेश्चन। यदि त्रिभुज ABC की तीनों कोण कैपिटल B सॉरी स्मॉल b स्मॉल a स्मॉल c हाँ, AP श्रेणी में है, त्रिभुज ABC के तीनों कोण हाँ B A और C BANC AP श्रेणी में है, AP में है, yes, तो tan B/2 10B/2 प्लस tan C/2 प्लस 10C/2 पूरे का अपॉन cot A/2 cot A/2 का मान होगा। हाँ ऑप्शन बोलो 1:2, हाँ 3:4, हाँ 2:3 हाँ और 4:5। हाँ, ये क्वेश्चन यस सर, 2019 में आए क्वेश्चन, यस सर, ठीक है। अब इसके लिए क्या मालूम होना चाहिए, थोड़ा समझिएगा, आपको रेशियो निकालना है, तो इसके लिए 2-3 चीजें मालूम होना चाहिए। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, यस सर। किसे कहते हैं समांतर जिसमें श्रेणी के सभी मतलब अंकों के बीच समान अंतर है। समान है ना भाई, दूसरे पद से पहले पद से को, तीसरे पद से दूसरे पद को, चौथे पद को तीसरे पद से, मतलब बाद वाले पद को पहले वाले पद से घटाने पर यदि एक जैसा मान प्राप्त होता हो, तब इस प्रकार की जो श्रेणी है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी में जो प्राप्त बराबर मान उसको डी बोलते हैं। जब मैं श्रेणी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आपको इस क्वेश्चन के लिए मालूम होना चाहिए कि यदि मैं कहूँ कि ABC अगर AP में है, मतलब ये होता है कि B माइनस A C माइनस B आपस में बराबर होना चाहिए, या ये कहें 1 2 3 अगर AP में है, 2 - 1 और 3 - 2 1 = 1, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर है, मतलब दूसरे से पहले को माइनस करने से इक्वल एलिमेंट मिलना चाहिए। ये होता है समांतर श्रेणी का नियम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे कह रहा है उल्टा, क्या कह रहा है देखो तो, BAC किसमें है, AP में। मैंने क्या सिखाया आपको, ये सब भूल जाओ, मैंने क्या बताया, दूसरे पद को पहले पद से माइनस कर दो, A - B = C - B, यही होगा। यस सर।
एक इधर ले आओ तो क्या होगा, a प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस बी, तो 2a इज इक्वल टू क्या होगा, c प्लस बी। एक रिजल्ट हमको ये मिल गया इस सेंटेंस में। ठीक है, समझ में आएंगे सबको इधर। Yes. अब देखो क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए आप 10b/2 10c/2 का जो फार्मूला है वो आप चेक करो। क्या है फार्मूला, जल्दी बोलो। 10b रूट ओवर s minus a हाँ s minus c हाँ upon s minus b। एस माइनस बी। देखो एक आपने निकाल लिया, ये फार्मूला याद, एक याद करना है, बाकी सब अपने आप याद हो जाता है। मैंने तो बताया था, याद करना जरूरी है फार्मूला, बिना फार्मूले के आपको नहीं बनने वाला कुछ। ठीक है, इसमें देखो यहाँ b था तो a और c है, तो यह c है तो क्या हो जाएगा s माइनस b, s माइनस a अपॉन में s इंटू s माइनस c। ठीक है, और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, cot a/2 मतलब साइन 10 का अपोजिट, तो कितना हो जाएगा ये S minus A s और s माइनस a अपॉन में S minus B s माइनस b और s माइनस c। ये मैंने केवल फार्मूला पुट किया। हमको निकालना है इसका रेशियो, कि इसकी वैल्यू फाइनली क्या आता है। ठीक है, इनके अनुपात क्या मिलते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखो भाई, इन सब से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, देखो सब में क्या कॉमन दिख रहा है, s minus a नीचे का है देखो ऊपर में देखो s माइनस S minus A और s, समझ में आया क्या। Yes sir यहाँ पे क्या दिख रहा है, S minus C s माइनस c और S minus s माइनस b, और यहाँ क्या हो जाएगा S minus B B B S minus C s माइनस c। ठीक है, Yes sir पूरे के बटे में जो है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। Yes sir मैंने केवल कैलकुलेट किया है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक, अब देखिए इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, s माइनस a s, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो s माइनस c होगा ना। हाँ थोड़ा सा एक स्टेप में खा रहा है आपकी, रूट का ऊपर नीचे हम अलग अलग रूट अपॉन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, Yes sir इधर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस s माइनस b अपॉन में ये दोनों कहाँ आ जाएंगे रूट में, s माइनस b और s माइनस c। ये समझ में आया क्या। हाँ और पूरे के बटे में क्या है s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये समझ में आया, नहीं आया सर नीचे का रूट भी तो कैंसिल हो जाएगा क्या S minus B और S minus C का होगा ना, तो अब अगले स्टेप पे लाऊंगा। ठीक है, अभी मुझे समझा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन बाकी आप उस समय पे आप अपना स्केच जो करना है कर लो, मुझे तो एक एक बताना है आपको नहीं कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको मैं दो बार रूट लिख सकता हूँ, ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, तो यहाँ एक निष्कर्ष ये निकला, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो क्या मिला देखो भाई, यहाँ से इधर मिला है रूट ओवर s माइनस a s। ठीक है, और इसमें क्या मिला है आपको 2s माइनस c प्लस b, और अपॉन में ये पलट जाएगा ना, तो ये s इंटू s रूट ओवर s इंटू s माइनस। देखो तो मैं सही लिखा हूँ, ये ऐसे पलट जाता है, हाँ yes sir आपस में कैंसिल होगा है ना, ये जो है हर इसका बन जाएगा। Yes sir तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर एक बात आप देख सकते हो, रूट जब बाहर निकलेगा, ये भी रूट ऐसा, ये भी रूट ऐसा, रूट एस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा एस माइनस ए है ना, अपॉन में सर रूट वहीं से कैंसिल हो जाएगा बोल रहे हैं। कहाँ से, वहाँ जब S minus B और S minus C करेंगे ना, जब ये बीच में प्लस है तो हाँ ऊपर में देखिए हाँ हाँ सेकंड स्टेप, हाँ, तो नीचे नीचे का मल्टी करेंगे S minus B और S minus C का, हम्म, जब दोनों को प्लस करेंगे हाँ, तो S minus B में भी रूट अलग से होगा और S minus C में भी रूट अलग से होगा, हम्म, तो उन दोनों को मल्टी करेंगे तो वहाँ पर भी रूट रूट कैंसिल हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा ना। मैं क्या है ना, कोई स्टेप खाना नहीं चाह रहा हूँ, एक एक चीज मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा इसको हाँ वही सेम बोल करके। यस सर ठीक है, इसके बाद देखो कि इसमें क्या दिख रहा है, इसको दो बार लिख सकते हैं कैसा, हाँ yes sir एक, और इसको भी हम दो बार लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में
में कैंसिल हो जाएगा, रूट रेस्टोरेंट क्या हो जाएगा 1/s, Yes, sir. Yes. और ये क्या होगा 2s और c प्लस b, Yes, sir. So, ठीक है। 2a हो जाएगा. तो 1/ac क्या हो जाएगा 2s माइनस c प्लस b क्या होता है 2a, Yes, sir. ठीक है ना। ये 2s का मतलब क्या होता है जल्दी बोलो, ए प्लस बी प्लस सी है ना, a प्लस b प्लस c माइनस b, c कैंसिल होगा b कैंसिल होगा, क्या होगा a/s, ठीक है a/s, लेकिन अभी भी रेशियो नहीं आया हमारे पास, Yes, sir. ठीक है। तो a/s है a इंटू s, s का मतलब क्या है A plus B equal to a प्लस b प्लस c बाई 2, मतलब 2a ऊपर चला जाएगा, हो गया. Yes, sir. तो क्या हो जाएगा 2a/a प्लस b प्लस c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2a, कितना होगा 2a/3a, Yes, sir. 2:3 इसका रिजल्ट आया। Yes, sir. तो इसमें पूरा खेल किसका है, फार्मूले का है, ठीक है, पूरा खेल फार्मूले का है, विदाउट फार्मूला में इससे बात नहीं कर सकते। थोड़ा सा बता दीजिए वहाँ पर, देखिए 2s होता है a प्लस b प्लस c होता है, कल बताया था मैंने, यहाँ से s क्या निकल जाता है a प्लस b प्लस c बाई 2, ठीक है। 2s जो है त्रिभुज का परिमाप है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, उसको 2s कहा गया है। s क्या होगा a प्लस b प्लस c बाई 2, हाँ कौन बोलते हैं क्या होगा आप, हाँ 1/s हाँ वही बात। देखो ऊपर स्टेप ये समझ में आ गया, आप वहीं से बता दीजिए। अच्छा इधर समझ में आ गया, ये दोनों कैंसिल होगा, आपको मालूम है अभी ये कौन से फॉर्म में है x बाई वाई जेड बाई एम, है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम x बाई वाई इंटू एम बाई जेड लिख सकते हैं क्या, तो उसी से ये क्या होगा, ये आप ऊपर नीचे आप बोला जो कैंसिल हुआ ऐसा ही कैंसिल हुआ, तो इधर ये बचा और इधर ये बचा, x बाई जेड बचा, तो ये x बाई जेड है, समझ में आएगी आ गया। उसके नीचे वाले स्टेप में क्या है? इसके नीचे वाले स्टेप में रूट एस ये चेंज हो गया, दो अलग अलग रूट में ले आया, इधर भी रूट अलग अलग हो गए, एक ये सेम दिख रहा है कैंसिल हो गया, रूट एस बाहर निकलेगा तो एस बन के बाहर निकलेगा, और ये 2s है माइनस c प्लस b, जेड का मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं किया है। अब 2s का मान जो होता है देखो क्या होता है a प्लस b प्लस c, ये दोनों आपस में कैंसिल हो, क्या मिला a/s, s क्या होता है a प्लस b प्लस c बाई 2, a प्लस b प्लस c बाई 2 होता है, तो 2 को मैंने सीधा ऊपर ले गया, ये समझ में आ रहा है, ये अपॉन में 2 होता है ना s का मान, देखो तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या हुआ 2a/a प्लस b प्लस c हो गया। अब b प्लस c क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a होता है, b प्लस c की जगह मैंने 2a लिख दिया, 2 और 1 क्या होगा 3, और सब एक फॉर्म में आता रेशियो में। देखो भाई डेमो के लिए 4-5 जो वीडियोस हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, है ना, आप लोग देखिए, जो नए हैं नए में का एक ही दिख रहे हैं, आप जो है डेमो का वीडियो ले लेना, ठीक, 1.5 घंटे 2 घंटे का है, 1 घंटे का है, शायद कितने वीडियो 6-7 वीडियो होंगे, हाँ 5-6 स्टार्टिंग से आप देखना, है ना, क्योंकि आप अभी आए हो अचानक ट्रेन में बैठ गए हो, सीखे हैं, फली वली सब बिता गया, सब खा गए हैं, समझ आया ना, मतलब फली मिल गया, चाय वाय सब हो गया, नाश्ता वास्ता, है ना, खाने की बारी है बस, लास्ट में आया तो पेंट्री कार में जाना पड़ेगा। हाँ तो पेंटिंग कार्ड से जाना पड़ेगा, तो वहीं आपको 5 जो है ना वीडियो मिलेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, करना है, हाँ मेहनत करना पड़ेगा। सरकार तलब हो रहे थे कि एलसीएम लेना है, हाँ हाँ मैं बताया ना, आप लेट में आए, आज भी चर्चा कर लिया मैंने, जल्दबाजी में मैंने कल एक स्टेप बताना भूल गया था, उसमें एक या एक से अधिक स्टेप आपको दिखाई दे रहा, तो सबका जो आवृत्ति निकालने के बाद जो भी आता है उसका एलसीएम लेकर के उसका सॉल्यूशन होगा, बीच में तो चीज उसको कोई यूज नहीं है क्या? कोई यूज नहीं, प्लस माइनस का कोई यूज नहीं, 4-6 आया, तो -6 कैसे आएगा, क्वेश्चन में नहीं है सर, वो तो लिखना कैसे मुझे समझ नहीं आया। अच्छा आप पूछे थे क्या, हमें देखो 4 पाई माइनस उसमें प्लस, देखो आपको ना उसमें प्लस माइनस क्या है उसको देखने जरूरी है,
आपसे तो देखो साइन ऐसा क्या है, कॉस ऐसा क्या है, अच्छा उसको अलग निकाल लिए। हाँ। अब उसका दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालना तो आता होगा मेरे ख्याल से। हाँ 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 बस उसी में क्योंकि सर सिंगल रहते तो बन जाता है। हाँ हाँ, दो तीन इसके होते हैं। मैं वही बताया आज आते ही साथ बताया और वीडियो में भी डाल दिया था, ऑडियो में भी, कि मैं एक स्टेप में बता रहा हूँ, अपनी गलती मान रहा हूँ भाई कि कल मैंने एक स्टेप बताना भूल गया था। कितना बताऊँ, कितना दिमाग में रखना, बहुत सारी चीजें बताना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन लिखो। बता दो, ये आया हुआ है 2019 में ना, पहला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लिखिए, त्रिभुज एबीसी में cos A इज इक्वल टू, आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, cos A इज इक्वल टू sin B अपॉन 2 sin C, sin B अपॉन 2 sin C। ठीक है, तो त्रिभुज है समबाहु, समद्विबाहु, समकोणीय और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो त्रिभुज ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा, वो ट्रायंगल जो है क्या है, समबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण त्रिभुज है, कि इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है, नोट करेगा, है ना। ठीक है, आपको बताना है उस त्रिभुज का प्रकार क्या है। समबाहु का मतलब सारी भुजाएं समान, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर, समकोण का मतलब क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार पर। बात समझ में आ रहा है। पाइथागोरस जो थ्योरम है वो समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो ये तीन प्रकार की चीजें हैं, आपको इसमें बताना है कि इसको सॉल्व करके कि ये कौन से एंगल, कौन से ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने कुछ बताया था, क्या बताया था भाई, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। ये क्या नियम था भाई कल, ज्यामिति बताया था ना। इसको मैं अगर के इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा ए, साइन बी का मान बी के, एंड साइन सी का मान सी। कल मैंने एक और फार्मूला बताया था, cos A इज इक्वल होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc। बताया था कि नहीं, सारी चीजें यहाँ देख लो आप। cos A की वैल्यू क्या होती है, देखो ध्यान से, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc। sin b का मान b और ये अपॉन में क्या होगा 2c। ये समझ, इधर से देखो ना, ये देखो sin b का मान b के और sin c का मान c के कैंसिल कर दिया मैंने। मेरे लिए जल्दी ले आगे पूछिए, काम वाले आई सर, काम वाले आई सर। चलो भाई इधर देखिए, सी सी भी कैंसिल हो जाएगा। ये सी कैंसिल होगा, b का मल्टीप्लाई कर क्या होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये b कैंसिल होगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, c इज इक्वल टू a स्क्वायर, दैट मींस c इज इक्वल टू a। दो भुजा इसको कैलकुलेट करने से आपस में बराबर आ रहा है, इसका मतलब इस समद्विबाहु।
करेंगे? त्रिभुज एबीसी में साइन बी अपॉन साइन ए प्लस बी, मुझे इसी में हाँ साइन बी अपॉन, आज का क्वेश्चन नंबर 3, साइन बी अपॉन साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी, ए ए प्लस प्लस बी है ना, ए प्लस बी हो, तब इसकी वैल्यू होगी पहला बी अपॉन ए प्लस बी, दूसरा बी अपॉन सी, तीसरा सी अपॉन बी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बताइए कैसे बनाएं? साइन बी का मान हैं? ये साइन ए प्लस Sin A plus बी B नीचे उसका फार्मूला लगाएंगे साइन साइन प्लस बी का, हाँ साइन ए साइन बी ऊपर साइन बी का फॉर्मूला साइन बी का फॉर्मूला से। कॉमन निकाल देंगे कुछ पड़ जाएगा। ठीक है, देखो आप जब भी क्वेश्चन देखें ना थोड़ा सा उसमें जाएंगे ट्रायंगल में, है ना, ट्रायंगल में जाएंगे ना तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपको देखने को, पहला क्या देखने को मिलेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। ठीक है, एक आप जानते हो या नहीं, इसमें साइन ए का मान क्या हो जाता है, ए के, साइन बी का मान क्या होता है, बी के, एंड साइन सी का मान क्या होता है, सी के। ये जो बेसिक चीजें हैं इसको हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है, अब देखो इसमें पिक्चर थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, कैसा हो जाएगा, ये साइन बी और ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस सी, तो क्या हो जाएगा भाई, साइन बी 180 माइनस थीटा घर नंबर 2 में यस चेंज नहीं होगा प्लस चेंज नहीं होगा और प्लस Sin होगा, साइन मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन सी, तो साइन बी की वैल्यू क्या है, बी के, और सी की वैल्यू क्या है, सी के, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बाई सी, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, हम लोग कहाँ चले गए? बड़ा सोच नहीं कलेक्ट करना पड़ेगा ना फार्मूले को, कि जब भी कोई प्लस में दिखाई दे, याद रखना एंगल अगर प्लस में 2 को दिखाई दे, क्या है ना सर, लोग बोलते बोलते हम लोगों को ना कि बड़ा सोचो तो बड़ा सोचने के चक्कर में हम लोग बड़ा क्वेश्चन है लग रहा है छोटा छोटा है, लेकिन यही सब क्या होते हैं ना, दिक्कत कर सकते हैं। तो अभी आपको आइडियाज मिलते जा रहे हैं, सब चीजें नोट भी करते जाना ना, सारी चीजें ज्ञान नियम तो एकदम दिमाग में बसा रहना चाहिए। मतलब कल जो फार्मूला बताया था वो सारे फार्मूले आपके दिमाग के किसी कोने में रह करना चाहिए, तभी तो इसमें नंबर पा सकते हो, अदरवाइज भूल जाओ। 2 क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन इस पूरे पोर्शन से, कितने क्वेश्चन, हाँ कंप्लीट भी लेना। फाइव फाइव प्लस बी करेक्ट, फाइव माइनस सी कैसे होगा? नहीं है वो ए है ए प्लस बी है वरना कौन सही वाला, हाँ, भाई नहीं है भाई, एक बार ये आलू, लिखा था एक बार आलू, दी बार बहुत आलू, फाइव माइनस आलू पकड़े से हाँ एकदम सही पकड़े हो आप। ये देखो देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, हमारी ट्रिक होता है, बचपन में कूद कूद के पढ़े हम लोग, अच्छा पहली कक्षा से रोटी का पहले गुरुजी पढ़ाया थे, बेटा 3 ठो कोण होता है, ए बी सी, तीनों कोणों में तो इस लफ्ज में एक्सेस होना चाहिए, आगे बढ़े। ऐसी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, एबीसी में साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, इसी क्वेश्चन में साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, ठीक है, ऑप्शन चेंज हो गया, ऑप्शन क्या चेंज हो गया, पहला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, दूसरा है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, तीसरा है सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड चौथा है सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे का तो समझ में आ गया क्या करना है। जी अब ऊपर को चेंज नहीं कर सकते, अब उसमें जाओगे आप जो पहले जा रहे थे। साइन ए माइनस बी का ठीक है, यहाँ देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए लिख सकता हूँ, साइन सी आ जाएगा। ए प्लस बी साइन सी लिख सकता हूँ। Yes. ऊपर क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और क्या होगा साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस माइनस कॉस ए साइन बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये साइन सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगी आपको, आया आएगा धीरे से आएगा, क्योंकि चना वना सब दिख है भाई। इधर देखो, साइन सूत्र होता है भाई ना, a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है कक्षा 11वीं। अभी जो टेबल गाइडर बजाए थे हम लोग, साइन ए प्लस बी का मान होता है साइन 180 माइनस सी, साइन 180 माइनस सी का मान होता है साइन सी। ठीक है, उसी से आया। अब देखो साइन वाला जो टर्म उसको मैं गायब कर सकता हूँ, कैसे गायब कर सकता हूँ, ये साइन ए क्या हो जाएगा स्मॉल ए, कॉस बी ये हो जाएगा स्मॉल बी, है ना, कॉस ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा स्मॉल सी। तो वो के सबके ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया। अब देखो भाई 1/c बाहर निकालता हूँ, देखो cos b का मान क्या होता है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2ac। ठीक है ना, समझ में आएगी। माइनस b इंटू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc। ठीक है, ये a कैंसिल होगा, ये b कैंसिल होगा, नीचे में 2c सब बाहर निकल जाएंगे तो 2c स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो c कैंसिल होगा, a कैंसिल होगा, तो जवाब रह गया a नहीं होगा, हो जाएगा a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, c तो क्या निकल जाएगा भाई 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो फाइनली क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, साथ साथ लिखते भी चला करो ना। गिरा दिया जाए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ऐसा है, कहता है कि त्रिभुज एबीसी में, आज का क्वेश्चन नंबर 4 5 है क्या, त्रिभुज एबीसी में क्या कह रहा है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC है तो कोण B का मान क्या होगा, AC है तो कोण B का मान क्या होगा, पहला 60 डिग्री, दूसरा क्या कह दिया 60 45 पाई के फॉर्म में दिया है इसको ना, 30 एंड इनमें से कोई भी, ये 4 ऑप्शन है। कैसे बनाएंगे भाई इसको, AC को पक्षांतर करेंगे और ऊपर
दिख रहा है ना, यस सर, क्या दिख रहा है माइनस cos b का बी, तो मतलब ये cos b को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस ए रहता तो cos ए रिप्रेजेंट करता। आप देखो क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में ac इक्वल टू 1। 60 डिग्री आ बट वहां पर क्या होता है कि नीचे में 2 होना चाहिए फार्मूले में, तो क्या होता है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2ac और हाफ हो जाएगा। ये सीधा सीधा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, cos b को। हाफ किस में आता है, cos 60 में, एंगल b कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, केवल फार्मूला रिप्रेजेंट करना है, फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, यस सर। रिकॉल होना चाहिए कहाँ से क्या होगा। देखो एक क्वेश्चन है 86, 85, 90, 91, 94। रेडी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लिख लिया क्या? हाँ क्वेश्चन नोट करेंगे, यदि त्रिभुज एबीसी में, क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज एबीसी में क्या हो, कॉसेक ए ब्रैकेट में है साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, ठीक है, तब सी बाई ए दूसरा, ए बाई सी तीसरा, 1 एंड नेक्स्ट है ए बाई सी बाई ए बी। ये ऑप्शन है, इसमें बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। चलिए इधर देखो, बहुत इजी है, इसमें कोई खास नहीं है इस क्वेश्चन में। 1 आएगा सर। हाँ इधर देखो, ये क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी हो जाएगा, है ना, ये 1 अपॉन क्या होता है, साइन ए, बी प्लस सी मतलब क्या होगा, साइन 180 माइनस ए, ठीक है, क्या होगा 1 अपॉन साइन ए, और ये क्या होगा साइन ए, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आएगा, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत बड़ा है। ठीक है, अब देखो वो जो क्वेश्चन बताना था ना, सेकंड क्वेश्चन, ये देखो आपके इसमें मिला है, सेल्फ इसको जो 19 में आया ये क्वेश्चन, यस बोलो सर। जो 19 में पी जितना रूट और पी इसका प्लस क्यू इसका है, 19 में जितना क्वेश्चन आया था उसमें कुछ कॉमन है क्या, पूछ देखें। वही तो ना, वही क्वेश्चन छपा है, एकदम डिट्टो है नहीं वो। मतलब जैसे सन लिखा होगा हाँ तो 92 मान लिया जाए, लिखा है इसमें, हाँ हाँ मान लिया जाए, तो जितना आया था सब 92 में आया था, वही जैसा कॉमन नहीं, ऐसा देखो बहुत सारी चीजें ना, है ना, अलग अलग कॉन्सेप्ट काम करता है, पेपर छांटने वाला, है ना, 10 लोग छांटते होंगे, ठीक है, मतलब 10 लोग पेपर छांटने वाले रहते हैं, 10 तो पेपर सामने वाले के पास आता है, इसके पास व्यापक के पास, उस 10 में से कौन आएगा वो समझ नहीं आता, कुछ भी हो सकता है, 10 में से कोई भी एक हो सकता है, 10 पेपर छांटा जाता है सब एग्जाम का, अब उस 10 में कोई भी दे सकता है एट रैंडम, ठीक है ना, तो पेपर छांटने वाला नहीं कह सकता कि यही आएगा, हो सकता है उसका ना आए, ठीक है ना, मतलब हमको उसमें दिमाग लगाना ही नहीं, हमको दिमाग सिर्फ इतना लगाना है कि जिस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक से मेरे कम से कम 20 क्वेश्चन बनने चाहिए, बस इतने दिमाग लगाना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन का भी टेस्ट लेने वाला हूँ,
ये मुश्किल से 4-5 दिन आपकी क्लास और चलेगी, पेपर देती। उसके बाद 2 दिन छुट्टी देके 100 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा। हम लोगों का तक हम लोग ट्राई करेंगे। तो नहीं आए हैं तो फिर वीडियो किस लिए बन रहा है? हाँ, वीडियो देख लेंगे। है ना? समय निकालिए। अब वो आपकी गलती है, यहाँ पे कुछ लोग आए थे और चले गए। वो उनकी गलती है। वो उनकी गलती है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे बहुत आए, आना जाना सब लगा रहता है। देखो यार, एक टीचर का ना दुख कब लगता है पता है? जब किसी पर मेहनत करना चालू कर दो और अचानक वो ट्रांसफर हो गए थे, वो फलाना हो गए, ठिकाना हो गया, ये वाला चलता है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि यार अंदर से थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप आता है। एक शिक्षक की बात बता, शिक्षक की भावनाओं को बता। जैसे क्लास में अभी भरा हुआ है, ठीक, कल यहाँ पे 4 बच्चे दिखे, मेरे पढ़ाने का टेक्निक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पूरा चेंज हो जाएगा। हम लोग उस चेंज को देखें, उस चेंज के वजह से हम पूरा लोग चेंज हो अभी पता चल रहा है कि हमारे लिए कोरोना काल से कम नहीं था। अभी लॉकडाउन हमारे लिए ओपन हुआ है। अब इसी बोले कि वीडियो में घर में बना के पढ़ाते रहो, नहीं आएगा एनर्जी, है ना? शिक्षक के पास 2-3 चीज होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, तो 2 ही चीज होना चाहिए। जो दोनों है अभी, लेकिन दुख लगता है कि कुछ बच्चे जिसपे मैं शुरू से मेहनत करते आ रहा हूँ, वो अचानक फिर गायब हो जाते हैं। सर वीडियो बंद होगा फिर आ जाएंगे। अच्छा, वीडियो जा रहा है ना अभी तो। अच्छा, वीडियो जा ही रहेगा। नहीं आ रहा है। यूट्यूब में डर ही रहा है। नहीं तो ऐसा यूट्यूब में आप थोड़ा सा बंद करो। या सर लिस्टेड यदि यूट्यूब में ना किया जाए ना तो वो नहीं दिखता है, जिसको आप लिंक भेजेंगे उसी को दिखेगा। ऐसा कुछ है। तो टेक्निक थोड़ा समझाना तो उसको। टेक्निक सर आता तो नहीं है, लेकिन वो मैं पता लग पता इतना पता है कि अगर लिस्टेड ना किया जाए तो वो आप जिसको लिंक भेजेंगे सर उसी में दिखेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है? तो क्या मेरे करोड़ों का टाइम, अरबों का टाइम जो है चला जा रहा है ना? एक बात और याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे रोज 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दे रहा हूँ, ठीक है? आप 1000 करोड़ भी दोगे ना, वो मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा वापस नहीं ला सकता, ठीक है ना? हाँ, ये आप जानते हो। इसलिए आज फीस पटाएं। इसलिए नहीं, इसलिए हाँ, ठीक है, उसको पटाना ही पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो पटाना ही पड़ेगा। हाँ। क्या होता है, कल सर अभी बोल मैं के गए। कंटिन्यू 1 महीने से इंटरटेन कर रहा हूँ सबको, ठीक है? कुछ लोग 15 दिन पढ़ रहे हैं, हाँ भाई ये टॉपिक खत्म हो गया, 20 नंबर, अब भागो। ये भी है, बिल्कुल सही अब 20 खत्म हो गया, अब कहाँ 20 हो रहे हैं? देखो ले लेके निकला। है ना? 20 हो गया, खत्म। हाँ, नंबर तो बन जाइए। अब पांडे सर जिंदाबाद। अब कहाँ चले? हाँ, आपको 2 बार यहाँ चला थी, कहाँ चला? त्रिकोणमिति, नहीं, त्रिकोणमिति खत्म हो गया, हाँ फलन चला, भगो वहाँ। डेमो तो रहेगा ही, अब सब डेमो ही चल रहा है, 15 दिन। हाँ, ये खत्म हो गया 20। नहीं, लेकिन अब आप लोगों को वास्तव में फीस दे देना चाहिए। 20, 40 जो है ना, 40 नंबर हो गया। अब बोलेगा अब यहाँ भी हो गया है, अब कहीं और चालू है क्या? हाँ, कर दूंगा। चलो वहाँ जाओ, क्या चल रहा है? फलन, अरे चलो 60 नंबर खत्म हो गए, ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चालाकी आप अपने साथ करोगे। जो संबंधित जो कर रहे हैं वो चालाकी अपने साथ कर रहे हैं। देखो क्या होता है, जो चीजें आप पाना चाह रहे हो, 50,000 महीना तनख्वाह आप पाना चाह रहे हो आजीवन, है ना? 30 साल तक। अभी उम्र कितना है आपका? 30 के पहले ही होगा मेरे ख्याल से। आप में जितने बैठे हो सबका उम्र 30 से पहले है ना? मेरा 38 साल है, 8 से 8 साल ज्यादा समझ में आ रहा है ना? पिछले 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मेरे को नौकरी करते 2005 से नौकरी कर रहा हूँ। आज कितना हो गया? 17 साल से मैं नौकरी में हूँ। कितने साल से नौकरी में हूँ? वैसे ही आप लोग जब ज्वाइन करोगे 38 के बाद में, तो 32 साल नौकरी करोगे आप। 32 साल सिक्योर करने के लिए आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है? आप यहाँ मजाक करने नहीं बैठे हो अपने साथ, है ना? कुछ लोग आते हैं मजाक करके चले जाते हैं, मेरे साथ भी, अपने साथ भी, ठीक है? मुझे आशाएं दिखती हैं उनमें कि हाँ इनमें टैलेंट है, ये कुछ कर सकते हैं। से 1-2 बच्चे जो आते थे, मुझे लग रहा था कि हाँ ये लोग आगे बढ़ सकते हैं, बट पता नहीं कौन उसमें मतलब
कम है, ऐसा है वैसा जो भी चीज़ें होगा, तो थोड़ा सा लगता है कि यार इनमें हो सकता था, थोड़ा सा मेहनत करते तो हो जाता, बट वो गायब हो गया। थोड़ा सा फील होता है ना, हो सकता है वीडियो में देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं आपके, नोट करें। कहता है किसी त्रिभुज के भुजाएं पी क्यू और क्वेश्चन नंबर 7 पी क्यू है और रूट ओवर कितना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस है ना प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये तीन भुजाएं हैं। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, π/2। सबको गुड मॉर्निंग। आओ अच्छा ओ स्वामी जी इधर आए, आप सर अभी जस्ट आपकी बात कर रहे थे। सुनो ना सर, अभी मत डोल देंगे। वीडियो वीडियो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। नामदेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बेटा। और नामदेव सर का भी स्वागत है। हाँ, मेरा भी स्वागत है। नामदेव क्लासेस में आप लोगों को मैथ्स व्याख्याता, ठीक है, मैथ्स व्याख्याता का ऑनलाइन क्लासेस प्लस ऑफलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे जुड़े हुए हैं। आपको मैं एक्चुअल में मेरे को पहले आना थी, मैं बाद में आया हूँ। आपके सामने जो शख्स खड़ा हुआ है उसका नाम योगेश पांडे है। बिलासपुर का मैथ्स अगर बोला जाए गणित तो योगेश पांडे, मतलब योगेश पांडे बोलोगे आप कहीं यूट्यूब में सर्च करोगे तो बोला जाता है बनर्जी सर के बाद योगेश पांडे का नाम आता है। बनर्जी सर तो अब रिटायर हो गए हैं, अब योगेश पांडे पूरा छाए हुए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मंत्रालय से लेकर कहीं भी चले जाओ, योगेश पांडे बोलेगा बहुत अच्छा लड़का और मैथ्स का बहुत ज़्यादा। एक ज़माना था जब योगेश पांडे और मैं दोनों मिलके सरकंडा में हम लोग कोचिंग क्लासेस चलाते थे, 500-700 बच्चे लगातार रहते थे। तो अब योगेश पांडे जी थोड़ी सी ब्रेक लिए थे, उसके बाद में उनको फिर रिचार्ज करके वापस लाया हूँ अपने साथ और ताबड़तोड़ मैथ्स पढ़ाते हैं। आपका व्याख्याता में होना तय है बेटा, 100% मैथ्स में तय है, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूँगा बेटा, क्योंकि ये मेरा गेस्ट है तो आप फी जो है ना उसको तत्काल पे करें, ताकि स्वामी जी को थोड़ा मैं एनर्जी डालूँ ना शरीर में, तो वो थोड़ा और एनर्जेटिक होके पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा कृपा करके फीस पे करने की कृपा करें और आपकी उज्ज्वल भविष्य की मैं शुभकामना करते हुए नामदेव क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और पूरे छत्तीसगढ़ के सभी बच्चे जो एमएससी किए हों और बीएड हैं, हाँ, वो सारे के सारे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। हाँ। ऑनलाइन जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर भी और क्या नाम, मनीष से संपर्क कर सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे। थैंक यू। पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे, आज इंडिया में खान सर है और छत्तीसगढ़ में योगेश पांडे सर। रामदेव सर। आगे बढ़े। नहीं, सर के बारे में बताना चाहूँगा, रियली कोई चीज झूठ नहीं होगा यार। इस आदमी को मैं पता है ना, रुई बेचते थे, रुई, मतलब सुबह शाम ट्यूशन पढ़ाए और दोपहर में कहीं पे कुछ भी काम किए, अपने जीवन में कुछ भी काम किए ना, यहाँ पे जो खड़े थे। हाँ, जैसे उस दिन तुम लोग मैथ्स की क्लास में अटेंड किए थे, बीच में बैठे थे और वो गुरुजी थोड़े हाई स्टैंडर्ड वाले हैं। आज मैथ्स की क्लास में मैं नया टीचर लाया हूँ। स्वामी जी के पास तो समय नहीं रहता, वो ऑलरेडी बैठाता है। तो 11 बजे से जीतेश एक है तो हमारा वो पढ़ाएगा, जिनका डेमो क्लास क्या खाना में क्या तो बिस्किट नहीं लेना है। तो रियली बहुत मेहनत की, मतलब मेहनत क्या होता है मैं देखा हूँ, ठीक है। इसलिए मतलब सोचो मैं 12वीं में था, 12वीं कक्षा इनके पास केमिस्ट्री पढ़ा,
12वीं मतलब तब तो मैं सन 2000 कितने सालों के 22 साल से इंतजाम, ठीक है, 22 साल में कितना संघर्ष किया मैं जानता हूं। हालांकि हम लोग साथ में 2005-6 से हम लोग साथ थे, 2005-6 से हम लोग साथ में जी पढ़ा है, तो मैं उनके साथ अभी छोड़कर फिर सरकंडा में फिर यहाँ, तो ऐसा हम लोग साथ पढ़ाने वाला तो 15 साल से हो गया, लेकिन उससे पहले मैं उनके पास पढ़ा हूँ, उनके संघर्षों को देखा हूँ। एक सीखने के मतलब सीखने को मिलता है ऐसे लोगों से, है ना। बहुत सारे हैं संसार में, बहुत सारे लोग हैं, ये सीखने को मिलता है। चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, सुनिए क्या है क्वेश्चन। 5/2 3/2 2/2 और क्या है 7/4 7/4 और 5/3 देखिए। 5/4 5/4। देखो ध्यान से देखना, यस ये 3 भुजाएं दी हुई है ना, 3 भुजा बोला ना उसमें, यस सर, क्या बोला है 3 भुजाएं। 3 भुजाएं, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई है। ये त्रिभुज के कोर है सर। हाँ, कोर मतलब भुजा होता है, अच्छा हाँ ठीक है। यस तो सर 3 भुजाएं हैं त्रिभुज, ठीक है। कहता है, क्या कहता है, तब सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब बात, पी क्यू और पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, पी और क्यू को 1 रखो तो 1 1 और √3 हो जाएगा, यस यस सर, तो 1 1 और √3, तो कौन सबसे बड़ा होगा, 1 1 √3 का मान इधर से 7 3 2 होता है, देखिए हाँ 1 1 और √3 1.732, एक से बड़ा होगा ना ये, यस तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, अधिकतम कोण वाले अधिकतम, ये मतलब कोण के लिए रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो भी हम उसके सामने ही जो भी लेंगे cos c हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस pq प्लस q स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, अब बहुत में क्या हो जाएगा 2pq माइनस में इसको क्यों लिया, रीजन समझ में आया भाई, माइनस में क्यों लिया जाता है एंगल में, जिसका एंगल निकालना होता है, जिसका निकालना होता है, यस सर, नहीं समझ में, ये मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना, एबीसी जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता हूँ, अधिकतम कौन सा है उसको निकालने के लिए मैं क्या किया, उसको माइनस में किया। सूत्र याद आया, कौन सा सूत्र है, cos c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो देखो ये जो है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस q और माइनस q स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2pq, ये q से कैंसिल होगा, ये q से कैंसिल होगा, अरे ये क्या होगा माइनस हाफ, है ना भाई, ये क्या होगा cos c, तो cos c इज इक्वल टू cos किसमें आता है भाई 1/2 किसमें आता है 60 में आता है क्या, यस सर, ठीक है 60 में आता है। अब सेकंड घर में क्या होता है माइनस होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 5 माइनस 180 प्लस 5/3, cos माइनस, निगेटिव हटाने के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है 120 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये cos 2π/3, ये क्या हो जाएगा cos c, तो c इज इक्वल टू कितना होगा 2π/3, ये एग्जाम में आपका आ चुका है। तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम टफेस्ट क्वेश्चन की तरफ मत भागना, ठीक है, वो आईआईटी का लिख रहे 2 पेज वाला, ठीक है वो एक्चुअली क्या होता है ना, आईआईटी में 2-3 प्रकार के एग्जाम होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म वाला एग्जाम होता है, एक शॉर्टकट वाला भी होता है। मैं इसीलिए आपको बोला कि ऐसे कोई बुक लीजिए जिसमें ऐसा कुछ हो, नहीं है तो आपको ऑप्शन भी बताया, फोटो खींचने में 10 मिनट टाइम लगता है, फोटो खींचने में 10 मिनट टाइम लगेगा 60 पेज खींचने में, ठीक है। आप आज नए हो भाई, आपको ना एकदम अजीब लगा किस दुनिया में आ गए हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपका, मैं ना व्याख्याता में सिलेक्शन करवाऊंगा और 1 मिनट तनख्वाह आप ले देना, पहला सुनना, 1 महीने का पहला तनख्वाह मेरे दे दोगे, सिलेक्शन पक्का करवाऊंगा। खड़ी हो तो बोलेंगे मैं क्या वो वैसे नहीं समझने वाला क्वेश्चन है, वो समझ रहे हैं, मतलब मैं आपको बताने के लिए इसमें बड़ा कौन है ऐसा करके, बताइए तो बड़ा इसको मैंने 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, तो ये भी 1 1 होंगे ना, तो 1 धन 1 धन 1 क्या होगा 1 3,
इनमें से तीनों मुझे समझ में आगे पड़ा ये है, हाँ अच्छा, हो जाएगा। वो अपने मन से लिया मैंने। आगे बढ़े। सर ये भी तो इसी का होगा ना? एक क्वेश्चन और नोट कर लो, इसी में बनाते रहना आप लोग। सुनिए ना सर इस बात। हाँ यदि किसी त्रिभुज के कोण ABC AP श्रेणी में है तथा कोण ABC GP श्रेणी में है तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा, ये भी तो इसी का होगा। एपीजीपी है वो समांतर श्रेणी प्रोत्तर श्रेणी वाला आ गया। पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही दिया है। अच्छा इसी तरह ठीक, से देख लेंगे उसको देखो। yes। देखो भाई क्वेश्चन नोट करो, इसको आप लोग बना लेना, इसी पैटर्न का है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 5 और 7 हो, 3, 5 और 7 हो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा π/2, 3π/2, 5π/4, ऑप्शन ये 5π/6 और एक ऑप्शन है 3π/2। ये ऑप्शन है भैया, सेम पैटर्न है। आप समझ में आ गए हो, 7 कहाँ आएगा आप समझ में आ गए हो सर, ठीक है। 7 का वर्ग हो जाएगा, इधर 2 और 3 का वर्ग हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, एंगल जो आएगा आप समझ में आ गए हो। cos C की जगह cos A cos B cos C कुछ भी नहीं। हाँ सर वही आएगा 2π/3। ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। आगे सर माइनस हो जाएगा। ये बहुत बार आया, 4-5 बार लिखा है इसमें। अगला नोट करेंगे, किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात 2:3:7 है, कब कब आया बता दूं, थोड़ा समझ में आएगा आपको ना। 96, 2006, 2006 के दूसरे एग्जाम में, 2007 के दूसरे एग्जाम में, 1990, 1992, 1993, ठीक है। ये क्वेश्चन आया अभी जो बताने वाला हूं, ठीक है, लिखो। 2 अनुपात हाँ, किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात है, आज का क्वेश्चन नंबर 8 9 मुझे ना जो भी है 2:3 क्या है, 2:3:7 है, ठीक है। तो भुजाओं में अनुपात क्या होगी, तो भुजाओं में अनुपात क्या होगी, ये कोणों में अनुपात दिया है ना, त्रिभुज के कोणों में अनुपात दिया है, तो भुजाओं में रेशियो क्या होगी ये हमको निकालना है, ठीक है। ऑप्शन नोट कर लीजिए, ऑप्शन है पहला √2 रेशियो √2 रेशियो √3+1, दूसरा है 2 रेशियो √2 रेशियो √3+1, तीसरा है √2 रेशियो √3+1 रेशियो √2। नेक्स्ट है 2 रेशियो √3+1 रेशियो √2। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया भाई, बहुत बार मतलब समझ रहे हो ना, कितने बार आया है कि आने की पूरी संभावना। हाँ, मतलब पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सर ये कोण का अनुपात है ना, हैं? ये कोण का अनुपात। देखो भाई, ये है कोणों में अनुपात, ठीक है। अब भुजाओं में क्या अनुपात है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन नहीं लिखोगे अभी तक आप। किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात है 2:3:7, तब उनके भुजाओं में क्या अनुपात होगी, तो ये होगा, इनमें से कोई है, ठीक है। बहुत बार आया है, कितने बार आया है, अब इसमें देखिए क्या होगा, कहानी थोड़ा समझना ना। 2:3:7 का मतलब क्या होगा, कि त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, कितने कोण होते हैं, 3 कोण। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब यहाँ देखो कि अगर मैं एक कोण को 2x, दूसरे को 3x और ये 7x मानूं, तो प्लस क्या हो जाएगा 180, फिर अपने 7 प्लस क्या होगा 12x = 180, x = क्या होगा 180/12, x = कितना होगा 12 × 12 और 12 × 5 = 60, x क्या हो गया 15 डिग्री।
तो रेशियो में निकालेंगे तो क्या होगा, 15 दूनी 30, 45 और 105 ना, 15 से 305। तो मैंने एंगल निकाल लिया, समझ में आया क्या? एंगल निकाल लिया, नहीं आएगा समझ? एंगल निकाला हूँ। अब आपको जानते हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी। मालूम है ना आपको? ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होता है, साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी। साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री ना, ये क्या हो जाएगा, साइन 30 रेशियो साइन 45 रेशियो साइन 105। ठीक है भाई, साइन 105 का मतलब समझ में आता है, क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस 45, 60 प्लस 45 लिख सकता हूँ ऐसा। ये दोनों को जानते हैं इसलिए मैं इसको नहीं दिमाग लगा। 105 को आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, 90 प्लस कैसे करें, 15 कहाँ आएगा, है ना, ऐसा नहीं। 105 को हम लिख सकते हैं 60 और 40 को जोड़ोगे 45 को तो 105 होगा। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस 60 और साइन 45। साइन 60 का मान क्या होता है, रूट 3 होता है, रूट 3/2 1 हो जाएगा प्लस कॉस 60 का मान 1/2 मतलब क्या हो गया, रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट। एक हुआ। तो रेशियो में देखें तो साइन क्या होगा, 1/2 रेशियो साइन का साइन का मान 1/2 रेशियो कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट। यहाँ तक समझ में आया कि सब में मैं क्या करता हूँ, 2 रूट देता हूँ, गुणा कर लेता हूँ सब। क्या करता हूँ, 2 रूट 2 का जब गुणा करेंगे तो 2 रूट 2 अपॉन में 2 रेशियो 2 रूट 2 अपॉन में रूट 2 रेशियो 2 रूट 2 एंड रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2। कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, रूट 2 रेशियो 2 रेशियो आ गया। रूट 3 प्लस 1 ऑप्शन 1। ये इसका आंसर बहुत बार आया है, एग्जाम में आने की संभावना है। आगे बढ़े, अब कुछ शॉर्ट कट अंतर में त्रिज्या परिमित त्रिज्या बताया नहीं आपको। आगे बढ़े, मिटा दो। समझ में आ रही है क्वेश्चन? तो इससे ये सीखने को मिला कि अगर कोणों में अनुपात में दिया हो तो एंगल निकालना बहुत आसान होता है। 3 अनुपात दिया होगा, ठीक है, x की वैल्यू पुट करके आप उसको प्लस करके आप एक एंगल निकाल सकते थे। एक एंगल निकलेगा तो बाकी उसमें मल्टीप्लाई करते हुए आप 3 एंगल निकाल सकते हैं। वो आपका ज्ञान बहुत काम का नियम है। कहाँ से आए, ज्ञान से तो आया है ना, बहुत काम का है, बहुत सारा क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। और मजे की बात, 2 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, सोच सकते हैं कितना वैल्यू है इसका, इस टॉपिक का कितना वैल्यू है।
क्वेश्चन देने का मतलब सिर्फ इतना था कि फार्मूला ही वाला याद है कि नहीं। फार्मूला ही तो है मैंने इसमें क्या है। रट्टा मारो 4 बजे उठ के, ठीक है। फॉर्मूला एक बार देखने से ऐसे आ जा रहा है दिमाग में। नहीं वो 10a/2 10b/2 s - a वाला तो है ना, उसको बार-बार लिखो एक बार, कम से कम एक को लिखो तो दूसरा अपने आप बन जाएगा। हाँ यस सर। ठीक है, तो क्या है ना, जब तक आप तीन प्रैक्टिस नहीं फॉर्मूला करोगे, बस याद उसको करना पड़ा है अच्छे से। क्योंकि देखो आप लोग के दिमाग में अभी क्या है, धूल जमा हुआ है। 2012वीं कब पढ़ोगे आप? 2011 में पढ़े हो, तो कितना 11 साल हो गया। उस बीच में आप कहीं पढ़ा रहे होंगे तो टच में रहे होंगे, है ना। कहीं अगर कोई स्कूल पढ़ा रहे हो तो टच में रहोगे। बाकी अगर आप देखेंगे तो कहाँ यूज ही नहीं पा रहा है ना आप लोग। बीएससी में बिल्कुल अलग हो जाता है, एमएससी में बिल्कुल अलग हो जाता है, फिल्म चलता रहता है, टोपोलॉजी, टोपी पहनाव वाला, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें आपको ना थोड़ा मंझना पड़ेगा, थोड़ा जूझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। क्या नाम भाई आपका, पूरा नाम? दिव्या। तो दिव्य भाई 5 या 6 वीडियो है, कितने वीडियो? 5 का रिकॉर्डिंग, मतलब तुमको ना अपने जीवन का 10 घंटा देना पड़ेगा। कितना घंटा? जीवन अभी तक मतलब यहाँ मैं 10 घंटा पढ़ा चुका हूँ, काउंट करेंगे तो इसी में 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 8 मिनट, 2 घंटा, है ना। देखने में कम से कम 20 घंटा चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए ना एक ऑफर ये है कि आप जो है इनमें से किसी से मित्र यार से दोस्ती कर लेना और नोट्स को फोटो कॉपी करवा लेना। क्या करवा लेना? कहीं कहीं हो जाता होगा सस्ते, ठीक है। फोटो कॉपी करवाने के बाद मोबाइल को चालू करना, कैमरा को एकदम अकेले रखना चाहिए, ठीक है। अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में देख लेना, और कॉपी जो है पलटते जाना। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, जो नोट्स है ना, तो आपको देखना है। और ये तो मैं जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ ना, 2 घन 2 बराबर 4 हाँ, एक कुछ जेड वैसे ही पढ़ाया हूँ। मतलब आपको उसमें ना मतलब थोड़ा सा भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी सर ये कहाँ से आ गया, ये नहीं पूछोगे आप, ये गारंटी देता हूँ। अगर वीडियो देख लो क्या होगा, हो सकता है एक बार में समझ नहीं आता, एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा, है ना। वीडियो कहाँ मिलेगा? वीडियो आपको जो आए थे ना सर, उनके साथ जो बाजू में खड़े थे मनीष भाई, उससे मिलेगा, या ग्रुप में आप जुड़वा लेना, ग्रुप में उनसे लेना, किसी भी एक नंबर, सबको मालूम है कहाँ, ठीक है। यूट्यूब में है ना, तो लेके उसको पढ़ो, ठीक है। तो क्या है, पुराना आपका रिकवर हो जाएगा। अब उसमें कोई डाउट लगता तो आपके लिए बैठ जाएंगे, है ना। तो अभी क्या होगा, अब सब नए नए लोग आएंगे ना, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी मुझे समझाने में, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोग कम से कम ऐसे पढ़ लिए रहो, उसके बाकी आपका जो डाउट हो तो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मेहनत करो, ठीक है। और होगा भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस भागना बस मत, समझ रहा ना, भागना बस। ये है सर कि थोड़ा रूम का प्रॉब्लम है, तो क्या रूम का प्रॉब्लम है? अब एक घर में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख यार, एक बार चलना है तेरे को, ठीक है। 50,000 की नौकरी पाना है ना, पकड़ ली योगेश पांडे को, 1.5 घंटे दे सकते हो ना उसका, ठीक है, 1.5 घंटे का क्लास होता है ना, उन लोगों का 1.5 घंटे आता है। ठीक है। मेहनत करो। मैं जब 12वीं कक्षा में था तो 25 किलोमीटर साइकिल चलाता था। कितना किलोमीटर? मेरा घर था साइंस कॉलेज के पास, स्कूल था मल्टीपर्पस, कोचिंग जाता था जरहा भाटा। कहाँ पर? जरहा भाटा मंदिर चौक और अंदर में, ठीक है। एक कोचिंग जाता था बृहस्पति बाजार के पास, दुर्गा नायडू सर के पास। एक कोचिंग यहाँ आता था गांधी चौक के पास, सर के पास। 3 कोचिंग और तीनों का अलग अलग टाइम, सुबह 6 से 7 जरा भाटा। एक राउंड मारा तो कितना हो गया? 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर पड़ता मेरे घर से, 10 किलोमीटर तो ऐसे हो गया। साइकिल तो उसमें गरीब ब्राह्मण कहाँ कुछ होता है साइकिल में, ठीक है। वही से एक
गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, सही सही तो पानी चालू होता है ना। पंचमंद है 10 किलोमीटर ये हो गया। फिर उसके बाद छूटे तो 8 बजे फिर यहाँ बृहस्पति बाजार के पास दुर्गा नाट्य सर वहाँ मैथ्स पढ़े 8 से 9। फिर शाम को आए यहाँ केमिस्ट्री पढ़े। फिर स्कूल भी आना है, स्कूल से जाना है तो वो भी आप मल्टीपर्पज स्कूल, और वहाँ मेरे घर की दूरी नाप लो। मैं 25 किलोमीटर तो कम ही कर दिया, रोज कम से कम 30 किलोमीटर साइकिल चलाता, संघर्ष किया। तो आपको तो 50,000 नौकरी पाना है यार, वो नहीं क्या ऐसा बोलते हैं तो ऐसे लगता है एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लिया। तो आपको आप यहाँ बैठे हो नौकरी पाने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। याद रखना, एक बार नौकरी जब मिल जाता है ना, जीवन वाकई में सुरक्षित हो जाता है। मतलब जैसे 30 तारीख आया, मैं बताता हूँ अभी आप, आज कौन तारीख है? 30 तारीख बता रहा हूँ ना, आपको कैसे बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। सर। लेकिन आपका रिटायरमेंट के समय तो सर सैलरी 2-2.5 लाख रुपए पहुंच जाएगी ना? 2-2.5 लाख रुपए मतलब हम लोग रिटायरमेंट के समय हमारी भी सैलरी होगी। नहीं चल जाएगा। देखो भाई, यस्टरडे मतलब क्या होता है? यस्टरडे बीता हुआ कल। बीता हुआ क्या हुआ कल ना, मतलब कल ही ना 29 तारीख। पढ़ बेटा क्या लिखा, जोर जोर से पढ़ना। क्रेडिट बाय अकाउंट क्रेडिट 55,299 आगे पढ़ना, कौन सा डेट है? ये यस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल। टोटल बैलेंस भी तो पढ़ो। 29 तारीख का है। 29/9 अब ये देखो, आज 6 बज के शाम को, कल शाम को 6 बजे 58 मिनट में है ना, 6 बज के 58। तो कल शाम को 6 बजे, बेटा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या फायदा मिलता है। शाम को 6 बजे 29 तारीख, 1 तारीख भी नहीं आया ना, 29 तारीख को शाम को 6 बजे मेरे अकाउंट में 55,000 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वो तो कट पिट के आ रहा है ना, तो इसमें 65,000। तो 29 तारीख को आ रहा है पेमेंट, इससे ज्यादा और क्या लोगे आप? 1 तारीख भी नहीं बोल रहे हैं अब सरकार, जब 29 तारीख में बेटा समझ में आ रहा ना? ऐसे ही आपके साथ होगा। आप बिजनेस करो, जो भी करो, सब में है, सब में फायदा है। मैं नहीं कह रहा हूँ नुकसान नहीं है, सब में अच्छा है। लेकिन ना जॉब में ये प्रॉफिट है कि आप कुछ नहीं, आप एक जमा जुमाया भी, हाँ मुझे 12 से 5 स्कूल जाना है या 10 से 4 स्कूल जाना है, स्कूल में बच्चों को मस्त पढ़ाना है और महीना में पेमेंट उठाना है, एक सेटल्ड हो गया। उसके बाद आप जो करना चाहो करो ना यार, स्वतंत्र हुआ। 10 से 5 के बाद, 10 से 5 के बीच आप सरकार को दे रहे हो समय। 5 के बाद आप मजीरा क्या बजा रहे हो और 10 के पहले आप क्या मजीरा बजा रहे हो, उस सरकार को सिर्फ कोई लेना नहीं, आप उनका काम ईमानदारी से करो। तो भाई आप मेस वाले हो, जैसे मैं यहाँ मजीरा बजा रहा हूँ, आप भी बजा सकते हो। 10 से पहले नोट्स तो आपके 10 पास, से पहले है ना सर? नोट्स तो आपके पास रहेगा ही, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और आप भी सर? और जहाँ भी रहोगे, जहाँ मतलब मैथ्स वाला, मैं तो एक ऐलान करना था इन लोगों को पढ़ाया हो। ये कौन से पेज वाला है? अभी तो सर बहुत स्टार्टिंग में मतलब 12वीं कब पढ़ा है? 2010 में, 2010 में 12वीं पढ़ा है मेरे पास। 2010 में मेरे पास 12वीं पढ़ा है। उस समय जो मैं डायलॉग देता था कि अगर आप गणित लिए हो, इस संसार में आप भूखे तो नहीं मरोगे, इसकी गारंटी योगेश पांडे ने। जंगल में बैठोगे तो रोटी मिल जाएगी। बता रहा हूँ, जो गणित लिया है और वो भूखा मर रहा है ना, मतलब वो या तो अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, थोड़ा सा ही पढ़ लेता ना, भूखा नहीं मरता। अरे 2 बच्चों को बैठा के आप अपना जीवन पाल सकते हो जी, समझ में आ रहा है? कोचिंग पढ़ा करके आप अपना जीवन पाल सकते हो। गणित वाले में एक खास बात होती है, वो कभी भी भूखा नहीं मरेगा, कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं मेरे बेरोजगार हूँ कर, वो कुछ ना कुछ कर लेगा अपने। ये क्वालिटी होती है मैथमेटिक्स, ठीक है ना? तो आप लोग सब देश के भविष्य हो, देश के बच्चे जो हैं भी भविष्य होते हैं, उनका भविष्य बनाने के लिए आप यहाँ बैठे हो। तो मैं जो बीच बीच में जो मोटिवेशन आपको दे रहा हूँ ना, ये आपकी तरफ क्या है, आप तो बस ना अच्छे से महीना बच जाइए चाह रहा हूँ। मतलब मेरे
मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी मेरे साथ जितने भी बच्चे बैठे हैं, जितने स्टूडेंट बैठे हैं, उन सब का सिलेक्शन हो तो इसमें मेरी जीत होगी, मेरी जीत होगी, है ना। तो इसलिए मैं एक एक पे फुल मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन आपका भी थोड़ा सा आना चाहिए रिस्पॉन्स। ठीक है, चलिए भाई लिखिएगा। त्रिभुज का परिवृत्त एवं परित्रिज्या। नोट करेंगे, त्रिभुज का परिवृत्त एवं परित्रिज्या। कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, वो मैं नहीं बता पाया था। देखो भाई ध्यान से, परिवृत्त ना, देखो ये परिवृत्त मतलब ट्रायंगल जो है क्या है, वृत्त के भीतर है। ठीक है भाई, जो त्रिभुज है वो वृत्त के भीतर है ना। तो वृत्त के बाहर क्या है, त्रिभुज के बाहर क्या है, वृत्त बनाई, इसलिए परिवृत्त कहा दिया गया। और इसका जो केंद्र से हम इसकी दूरी हम इसको कहेंगे, उसको कैपिटल आर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो जब ये कैपिटल आर दिखाई देगा तो समझ जाना कि एक त्रिभुज है जो वृत्त के भीतर में है, और उसके केंद्र से सर्कल पर डाले गए जो लंब है, ये जो ना, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगा, ठीक है। ये सब क्या है, यही क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है। इसी को बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? या इसको एक शब्द में परित्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परित्रिज्या। नोट कर लीजिए परित्रिज्या क्या होता है, आपको समझिएगा। इसको लिखा गया है a अपॉन साइन ए, b अपॉन 2 है सर, 2 साइन है। 2 साइन बी, हाँ, c अपॉन 2 साइन c इज इक्वल टू r। या 2 को यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो आप सीधा सीधा इसको लिख देना 2r, है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कहता है कि पहला ना, दूसरा कहता है कि r जो होता है ना, r की वैल्यू आप कैसे निकाल पाएंगे, ए बी सी अपॉन 4 डेल। जहाँ डेल क्या है, त्रिभुज का, जहाँ डेल क्या है, त्रिभुज, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी को और लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2r। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जब दो भुजाएं एक कोण दिया हो तो 1 अपॉन ए बी और साइन सी, ठीक है ना। मतलब दो भुजा और एक कोण दिया हो तो ये होता है, समझ में आया? और एक तो और हेरो सूत्र वाले इस ब्रैकेट में माइनस एस माइनस बी माइनस बहुत सारा है। तो जब दो भुजा और एक कोण दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है ना। ठीक है, अगला नोट करेंगे अंतःवृत्त। अंतःवृत्त एवं अंतःवृत्त की त्रिज्या। इसको हम अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलेंगे, स्मॉल आर बोलेंगे, स्मॉल आर बोलेंगे। अंतःवृत्त की त्रिज्या या अंतः त्रिज्या बोलते हैं इसको, स्मॉल आर। ग्यारहवीं में है। ठीक है, तो इसका पहला फार्मूला जो आर होता है ना, वो डेल अपॉन एस होता है। आर क्या होता है? डेल अपॉन एस। ये आर है ना, वो डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस का मान 1 + b + c/2 है ना, 1 + b + c/2 परिमाप का आधार। साइन कितने है? 1/2 AC साइन, AC साइन थीटा वाला है। कौन सा वाला? ये वाला? नहीं, इसको पलट दिए। ये
ये वाला थर्ड नंबर का पूछ रहे हैं। नहीं सर, ये वाला ये मैंने क्षेत्रफल कैसे निकालना है बताया। क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज के बहुत सारे सूत्र होते हैं। तो अगर दो भुजा एक कोण दिया हो तो सूत्र ये होगा। अगर केवल भुजा दिया हुआ तो एक सूत्र होता है रूट एरो का सूत्र, रूट ओवर s * s - s - c वाला। तीन भुजा दिया हो तो दो भुजा एक भुजा दो कोण दिया हो तो भी एक फार्मूला है ना। sin स्क्वायर a स्क्वायर * sin b sin c ऐसा कुछ मैंने उस समय लिखवाया था। अभी चेक कर लेंगे। पूरी लाइन निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। दिया हुआ है, दो कोण दिया हुआ है। हो गया क्या? अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें याद रखिएगा, सीधा सीधा फार्मूला पूछेगा इसमें। क्या पूछेगा? मतलब फार्मूला ही आपका क्या होगा, ऑप्शन में रहेगा। चेक कर लेना आप लोग, बहुत बार एग्जाम में आता है। फार्मूला याद करना ही अपने आप में चैलेंज है जी, ठीक है ना। बहुत सारे हैं इसमें, है ना। दूसरा नियम करेंगे, नोट करेंगे। दूसरा फार्मूला नोट करेंगे, r = 2r sin a/2 sin b/2 sin c/2। हेलो, हाँ राहुल भाई, तो इसको कैसे करें? हेलो, तो साइन तो करना पड़ेगा। मेरे को क्या है ना, अभी बाहर जाना है, स्कूल जाना है। कहाँ मिलना है बता दूंगा, मैं क्लास खत्म होने के बाद आपको 10:30। ठीक है भाई, ये तीन फार्मूले आपको समझ में आ गया होगा आर से रिलेटेड। हाँ, जो त्रिज्या है उसका जो फार्मूला है r = del/a एस, हाँ मतलब उस a का मतलब क्या लिखूं? देखो भाई, डेल का मतलब समझ में आ गया। एस होता है a + b + c बाय, कोई पुराना वाला खेल है। मतलब तो आप क्या मतलब a से कोई सा एक भुजा नहीं है s के जगह, कहाँ पर? तो s जो बोले हैं ज्यादा जो नहीं, इसको एक्चुअली में क्या है, डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस क्या है, परिमाप का आधा। 2s होता है परिमाप का, 1 + b + c, उसका आधा कर दो क्या होगा, s हो जाता है 1 + b + c/2। तो उसको पूरा ना लिख करके उसने del/s लिख दिया है। डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो बोल देगा, और ये अगर ABC पता है तो त्रिभुज तो आपका परिमाप निकल जाएगा, परिमाप का आधा निकल जाएगा। ये r है और आपका ये जनरली ना आपसे पूछ सकता है ना cos A cos C का मान होगा, और ऑप्शन में कहीं पर 1 + r/r बड़ा हो गया, छोटा r एक बड़ा r बड़े तरीके से लगता है। मैं देखता हूँ क्वेश्चन में, तो मैं लिखवा देता हूँ कब तक बोलूँगा और मोटिवेशन क्वेश्चन देखो 2002, 2007, 2006 में आए हैं। कहता है यदि नोट करो जल्दी से, यदि किसी त्रिभुज ABC में परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R तथा क्षेत्रफल डेल हो तो ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। R पहला है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है r = a + b + c/del। दूसरा ऑप्शन है r = a + b + c/4del। तीसरा है r = abc/4del। और चौथा है r = abc/del। क्वेश्चन बहुत बार आया है।
क्या याद करना है आपको? ये याद करना है। अब देखो उसी से मिला जुला कुछ नहीं किया है। ABC कोडेड, ABC डेड, अब इसी में कंफ्यूज हो जाओगे आप, उसमें टिक लगाओगे, है ना? वो याद नहीं आएगा, हो सकता है। तो ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन? बहुत बड़ा एग्जाम। अगला नोट करेंगे। हाँ? अभी तो क्वेश्चन लिखवाया मैं आपको, अभी लिख नहीं पाया। अरे तो निकल नहीं। वो वीडियो देख कहता है, नोट करो, यदि किसी त्रिभुज में, पहला क्वेश्चन ही बोल रहे हैं। नहीं उसी क्वेश्चन को बोल रहा हूँ मैं। यदि किसी त्रिभुज में ABC में परिवृत्त की त्रिज्या, थोड़ा जल्दी लिखा करो, परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R तथा क्षेत्रफल डेल हो तो है ना? ये चार ऑप्शन लिख लो आप, R का मान होगा, है ना? तो इसमें आपको सिर्फ सूत्र याद करने का नंबर मिलेगा। दूसरा एक फार्मूला और नोट करिएगा, लिखिएगा समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के बीच में संबंध। समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के बीच में संबंध R इक्वल टू कैपिटल R/2 होता है। R इक्वल टू कैपिटल R/2, है ना? इसको क्वेश्चन के रूप में 83, 84, 86 से पूछा है 3 बार। फार्मूला पूछा है, अगर जो कॉन्सेप्ट बताया उसको फार्मूला बना के पूछ दिया तो क्वेश्चन बना के क्या कहा है, तो ध्यान देना। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं, है ना भाई? एक वृत्त है, त्रिभुज है, उसके तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तब समबाहु त्रिभुज हुआ। समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त और अंतर्वृत्त के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होगा? R इक्वल टू कैपिटल R/2, है भाई? R इक्वल टू कितना होगा? R इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू 2R लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़े। ये आपका ये हो गया। अच्छा, तो परिमित की त्रिज्या, ये सब चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा बता दूं ये डेल के बारे में। डेल क्या है? डेल है त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसका भी सूत्र नोट कर लो क्योंकि दिक्कत हो सकती है आपको। नोट करें, पहला नियम ये रहेगा, दो भुजा और एक कोण दिया हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लिखिएगा हेडिंग, दो भुजा और एक कोण दिया हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला डेल इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ AB साइन C या हाफ BC साइन A या हाफ CA साइन B। मतलब दो भुजा और एक कोण दिया हो तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अगला नोट करेंगे, जब दो कोण और एक भुजा दिया हो, जब दो कोण और एक भुजा दिया हो तब डेल हो जाता है 1/2 A स्क्वायर साइन B साइन C अपॉन में साइन B प्लस C। अब इसी को चेंज कर जाओ, ये 20 का हो जाएगा तो ये एब्सेंट हो जाएगा। ये देखो बाकी तीनों नहीं लिख रहा हूँ, समझ आ जाएगा। तीसरा है, और इसका आगे बढ़ाने के एक्सपेंड करने की जरूरत तो नहीं है। नहीं एक ही फार्मूला ये है, बस जो भुजा दिया है ना, अरे दो कोण दिया है, एक भुजा दिया है। अब यहाँ A स्क्वायर मान इसी को लिखना चाहते क्या होगा? इसको 20 से लिख सकते हो और यहाँ तो हो जाएगा साइन A साइन C अपॉन में साइन C प्लस A। ठीक है। तीसरा नोट करेंगे, जब तीन भुजा दिया हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, नोट करिएगा, तीन भुजा दिया हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? डेल इज इक्वल टू रूट ओवर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C।
ठीक है, जब 3 भुजा दिया हो, हेरो का सूत्र हेरो का, हेरो का, हेरो। ठीक है। अगला नोट करेंगे, जब तीनों भुजाएं और परित्रिज्या दी गई हो, जब तीनों भुजाएं और परित्रिज्या दी हुई हो, तो अभी जो सूत्र बनाया तो वहीं से निकाल सकते हैं। डेल इज इक्वल टू ABC अपॉन में 4R। जब 3 भुजा और परित्रिज्या दिया हो तो क्षेत्रफल हम इस सूत्र से निकालेंगे। क्या था, R बराबर 4 डेल था, डेल को ट्रांसफर कर दिया तो ABC अपॉन 4R। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, 4 तरीके से निकाल सकते हैं। वो 4 तरीकों का फिर सूत्र मैंने आपको बता दिया। ठीक, आगे बढ़े, बुझा दूं। ये तो आप पूरी कहानी त्रिज्या, अंतर्वृत्त त्रिज्या का। अब आप नोट करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट, है ना भाई। पहला कॉन्सेप्ट कि यदि स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c की वैल्यू 1 और कोण a, कोण b और कोण c का मान 60 डिग्री है, इस परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना। s का मान क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c बाई 2, मतलब 3/2 ना। s का मान कितना हो जाएगा, 3/2। ये पहला पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मान लो AB और एक एंगल लेते हैं ना, साइन सी। ठीक है, तो 1/2 1 इंटू 1 इंटू साइन सी का मान क्या होगा, साइन 60। तो 1/2 इंटू √3/2 होगा √3/2। तो डेल मतलब जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे समबाहु त्रिभुज में, तो उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या मिलेगा, √3/2। ठीक है, एक तो आपका s क्या होगा, 3/2। आपने पढ़ा है a अपॉन साइन a इज इक्वल टू 2r ना। सर ये वाला थोड़ा सा देखो भाई, इसमें a भी 2 भुजा है, हाँ, एक कोण है, yes, भुजा का एक एक माना हुआ है। c को मैंने 60 माना है, साइन 60 का मान √3/2, तो 1/2 डेसिमल √3/4 वर्ग इकाई। a b की जगह कुछ और भी दिया है, हमारा समुद्री का रहेगा, हाँ, जैसे 2 दे दिया, 2 4 रहेगा, उसको लिखिए कि 2 लिखेंगे, मतलब उस कंडीशन में √3/4 तो नहीं वो आएगा। अलग आ जाएगा ना। मैं अभी कंडीशन क्या लिखा हूँ, अच्छा है ना। yes, मैं अभी केवल एक बता रहा हूँ कि क्या हो सकता उसका निष्कर्ष है है, इधर। निष्कर्ष है ये। हाँ, yes, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट में इसका उपयोग करने वाले हैं। yes, मैं बार इसको अप्लाई नहीं करूँगा, सीधा डेल का मान √3/4 रखूंगा। yes, sir, तीसरा फार्मूला आप जानते हैं, a अपॉन साइन a b बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c इक्वल टू 2r होता है। कहाँ से, परिमित की त्रिज्या वाले। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r इंटू साइन a। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 2r और ये साइन कितना होगा, 60। 1 इक्वल टू 2r कितना होगा, √3/2। कैंसिल होगा, r का मान कितना आएगा, √3, 1/√3। r का मान क्या आएगा, 1/√3 हो गया, तीसरा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है, स्मॉल r होता है डेल अपॉन s। क्या होता है, डेल अपॉन, डेल क्या निकाले देखो तुम, √3/4 और s क्या निकाले हो, yes, 3/2 3/2। तो होगा √3/4 इंटू 2/3, ये कैंसिल होगा 2 है ना भाई। तो 1/√3 2√3 2√3 हम लिख सकते हैं r का मान 1/2। ठीक है, इतना आप नोट करें तो समझ में आए। क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा नंबर है आज का,
10 ना कहते हैं त्रिभुज एबीसी में समेशन ऑफ बी प्लस सी इंटू कॉस ए का मान होगा पहला एस, दूसरा 2s, तीसरा r और चौथा जो है डेल अपॉन r। ठीक है, ये क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में समेशन ऑफ बी प्लस सी कॉस ए का मान इनमें से कौन सा होगा? रुको ना, इसको बताता हूँ अभी, आप समझो, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। समेशन का मतलब समझ में आता है? क्या आता है? किसका योग? इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा मिला दो। समेशन ऑफ ए अगर मैं कह रहा हूं किसके परिप्रेक्ष्य में? त्रिभुज के परिप्रेक्ष्य में। इसका मतलब कितने भुजा होते हैं? इसका मतलब ये होता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी के बारे में बात हो रही है, समझना बात है। इसका समेशन कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा? b प्लस सी और cos a है तो ये हो जाएगा b प्लस सी cos a प्लस c प्लस a cos b प्लस, है ना, सॉरी, और क्या होगा? a प्लस b cos। तो समेशन इंडिविजुअल यही बस नहीं है, समेशन का मतलब उससे रिलेटेड त्रिभुज और भुजा को मिला करके, है ना। एक बात तो आपको ये समझना होगा कि समेशन का मतलब क्या है। ये समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप करने लगे। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट ट्रिक इससे बताया कि इससे पहले आपको ये सारी चीज बता दिया है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन को अप्लाई करो और आंसर लाते जाओ। ठीक, अभी मैं बता रहा हूँ प्रतिज्ञा से संबंधित क्वेश्चन, है ना। प्रतिज्ञा, अंतरतिज्या, ये सब जो चीजें हैं उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इधर देखो भाई, b प्लस सी कॉस है ना, थोड़ा समझना बात को। 1 + 1 × cos 60 तो 2, सॉरी ऐसा होगा ना, 2 cos 60 का मान 1/2 कट के क्या मिला? 1 मिला। कट के क्या मिला? 1, एक आया। अब हमको ये ढूंढना है कि इन चारों में एक कौन दे रहा है, समझना बात को। s का मान क्या आता है? 3/2। नहीं है, ये है क्या? नहीं है। 2s का मान क्या आएगा? 3। क्यों 3 आएगा? देखो आप, देखो a + b + c खड़ा है, इससे पहले लिखवा दिया हूँ, आप देखो उसको। वही पे s की वैल्यू को पुट कर देंगे तो किस कर जाएगा सर? r क्या है? ABC/4। r क्या है? अरे r का आंसर निकाला हूँ मैं। 1/√3। ठीक है, और डेल बाई r क्या है? डेल का मान कितना है? √3/4। √3/4। और r का मान क्या है? 1/√3। 1/√3। तो √3/4 इंटू क्या होगा? √3/1, ये क्या होगा? 3/2। बोलो सही तो 1 लेके आ रहे हो, अब कहीं भी लिखा है ऑप्शन में, ये दिख रहा है ना। तो हमने मंजीरा अच्छे से बजाया है। कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ा करना था। कैसे? आप देखो, मैंने एक स्टेप का निकाला है भाई। 3 स्टेप मिलेगा, 3 आएगा। कितने स्टेप निकाला है? इसलिए तो ये मजीरा पहले से बता दिया था मैं आपको। तो भाई ये एक स्टेप था, एक धन एक होगा ना तीनों के लिए। भाई इसके लिए भी एक होगा, इसके लिए भी एक होगा, इसके लिए भी एक होगा। कितना हुआ टोटल? 3 हुआ। 3 कौन दे रहा है? सेकंड ऑप्शन ये इसका आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ, पावर। समझ में आया स्टेप? यस सर। ये स्टेप मेरा रहेगा ना, नहीं तो आप क्या गलती करोगे? अभी मैं कर रहा था जो बोला, मैं जानबूझ के गलती किया ताकि आप बस कंफ्यूज हो कि हाँ ये मोमेंट थोड़ा याद रहे आपका। ये ऐसा कुछ होगा नहीं। वहाँ से दिख क्या गया? ठीक है। थोड़ा पीछे
इसको ना यहाँ पे हो जाता है सीधा पर नहीं सर, आधा अधूरा ही लिखते हैं तो फिर समझ में तो आ जाता है। हाँ, और थोड़ा बहुत मेहनत नहीं करेंगे, पूरा उतार देंगे। सही बात। मिटा दूँ क्या? मिटा दूँ? यस सर। तो आज की क्लास आपका 2-3 क्वेश्चन कवर करेगा भाई एग्जाम के लिए ना। यस सर। इसलिए आज की क्लास को एक बार घर में जाके जरूर रिवाइज करना, वीडियो देखना और अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का 11 है ना, 11वां क्वेश्चन कहता है समेशन ऑफ साइन बी माइनस साइन सी ना, साइन बी माइनस साइन सी है, इसकी वैल्यू होगी 1 0 -1 and 2, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ये भी 3 बार आएगा, sin 60 का मान क्या होगा? इधर देखो भाई, ध्यान से देखना, एक लाइन में आंसर है। साइन 60 का मान क्या होगा? ये 0 हो गया ना। यस सर। कैसे होगा देखो, साइन बी मतलब 60 माइनस साइन 60, और समेशन में दोनों क्या है, सब कटते जाएंगे ना। इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि समेशन ऑफ 2 इंटू ब्रैकेट में बी सी कॉस ए, 2 इंटू बी सी कॉस ए, इसके ऑप्शन होंगे पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चौथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये इसके ऑप्शन है ना। 2bc cos a, तो समझिएगा ये इंटीग्रल एक मान नहीं है, 3 मान है ना। जो भी मान निकालोगे उसमें उसी का 3 बार जोड़ना पड़ेगा, इस बात को याद रखना और कंफ्यूजन होगा भाई। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बता दिया था समीशन का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से, इसका मान होगा 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू cos 60 का मान होगा कैंसिल होकर 1, एक का मान 1 है तो बाकी का मान भी 1 होगा, मतलब 3। अब बोलो 3 कौन देगा? 3 ये देगा पहला वाला। यस सर। जैसे दूसरा वाला क्या होगा? 1 हो जाएगा, तीसरा वाला 2 हो जाएगा, चौथा वाला भी 2 हो जाएगा। तो 1 कौन दे रहा है? पहला वाला। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, फर्स्ट ऑप्शन है ना। आज का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है त्रिभुज एबीसी में समेशन ऑफ ए क्यूब है ना, समेशन ऑफ ए क्यूब और cos b माइनस सी का मान क्या होगा? ऑप्शन है 3abc है ना, दूसरा ये कहता है 3 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और तीसरा 2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, एंड चौथा है 0। कैसे बनाएंगे भाई? देखो 1 इंटू cos 0 ना, cos 0 मतलब 1 होता है, 1 प्लस 1 मतलब क्या देगा? 3। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 इंटू 1 मतलब पहला ऑप्शन, बाकी तो क्या हो जा रहा है? 3 देगा, कोई 2 देगा ना, ठीक है। इधर क्या होगा? 3 या 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो रिजल्ट कौन दे रहा है? ये 3 और ये 3 आपस में बराबर होना चाहिए वैल्यू जो है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा? रिजल्ट होगा, ठीक है। ये पूरा समझ में आ रहा होगा आप, यस सर, आ गया है ना। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 15 नोट करेंगे भाई। कहता है त्रिभुज एबीसी में a इंटू कॉस स्क्वायर बी बाई 2 प्लस b इंटू कॉस स्क्वायर a बाई 2, इसका सॉल्यूशन होगा पहला है s, दूसरा है s बाई 2 और तीसरा है 0 और चौथा है s बटे 3। 4 ऑप्शन, इसका समेशन नहीं है। समेशन नहीं है। तो देखो भाई, सीधा सीधा देखो भाई, cos 60 cos 30 का मान क्या होता है बता दो? 3/2 तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा? 1/2 √3/2 का स्क्वायर 1 इंटू √3/2 का स्क्वायर, एक आएगा 3/4 धन 3/4, कितना हो जाएगा भाई? और 60 का तो 1/2 अच्छा सर, आयोग का अच्छा भाग 30 हो जाएगा। आपको बचना पड़ेगा। जाओ भाई जाओ, लेंगे तो अच्छा
मैडम छह बोल रही बटे है होता जा 3/2 वही तो क्या आया 3/2 ठीक है भाई क्या आ गया 3/2 तो अब ये देखो एस का मान आप समझ में आ गया होगा एस का मान क्या होता है 3/2 a प्लस b प्लस c बटे 2 मतलब 3/2 इसका आंसर एस आएगा क्योंकि पहले से एस लिखवा दिया था मैं एस का मान क्या था 3/2 होता है ठीक है तो आंसर इसका क्या है क्वेश्चन नंबर आज का 16वां नंबर 16 नोट करेंगे समेशन ऑफ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन AC into sin 2a का मान क्या होगा पहला है 1 दूसरा है s तीसरा है डेल और चौथा है 0 ये चार ऑप्शन sin 120 डिग्री का मान क्या होता है -√3/2 माइनस कैसे होता है sin हाँ कॉस होगा ना देखो भाई 1 माइनस जो भी आया उससे फर्क नहीं पड़ता देखो जीरो हो जाएगा सर आंसर जो भी आंसर फर्क नहीं पड़ रहा है आंसर जीरो ही है। यहाँ जो भी आ रहा है आंसर 0 आ रहा है जीरो 0 आ रहा है। प्लस 0 प्लस 0 मतलब क्या हुआ 0 चेक करो 0 कौन देगा चौथे ही 0 है ठीक है नहीं है समझ 0 क्यों आया आ गया सर पीछे नहीं आ सर ओ नहीं आएगा जल्दी पहला मिटा दो देखो देवी जी ये बी है ये सी है 1 माइनस 1 क्या होगा यहाँ पे आप रावण को भी रख दो रावण के साथ 0 को मल्टीप्लाई क्या होता है 0 तो वही तो किया हमने है ना और समेशन का मतलब क्या होता है 3 बार आएगा 0 धन 0 धन 0 मतलब यहाँ तक मैं आपको ले गया हूँ कि भाई 0 धन 0 धन 0 क्यों रखा हूँ ये सोचने को आपको थोड़ा सा रहे कि हाँ भाई 0 3 बार क्यों लिखे हैं तो याद आना चाहिए वो समेशन एकर नाम से लिखे हैं ठीक है ना ठीक ये कहानी समझ रहे हो देखने वालों अभी तो कोई नहीं दिला है अभी रिकॉर्ड हो रहा है हाँ देखेंगे कभी ना कभी अगला क्वेश्चन त्रिभुज एबीसी में b स्क्वायर sin 2c अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 b स्क्वायर sin 2c प्लस c स्क्वायर sin 2b ठीक है तो कहता है इसका मान होगा डेल दूसरा होगा 2 डेल तीसरा होगा 3 डेल और चौथा क्या होगा 4 डेल ये चार ऑप्शन है देखो भाई सॉल्व करो b का मान 1 sin 2c √3/2 प्लस 1 ये क्या होगा √3/2 ये क्या होगा 2√3/2 ये क्या होगा √3 डेल का मान क्या होता है नहीं होगा भाई डेल याद करने का मतलब क्या है डेल हाँ डेल का मतलब क्या है देखो ना त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 क्या होता है √3 4 आएगा एक मिनट √3 क्या होता है डेल का फोर, फोर। √3/4 होता है ठीक है हम हमारा आंसर आया 3 आया है तो भाई 4 आया मतलब ये ऐसा इसमें 4 का गुणा करेंगे ना तभी जो गायब हो जाएगा तो 4 देगा तब चौथा ही मिलेगा पहला तो मिल नहीं रहा है तो डेल का मान आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ से है त्रिभुज का क्षेत्रफल दो भुजा AB into sin c AB का मान 1 sin c 60 sin 60 का मान 1/2 कैंसिल हो गया हाय मतलब वो आपका जो एक कंडीशन है ये वाला कॉन्सेप्ट वाला उससे इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे हाँ वो कॉन्सेप्ट याद करना पड़ता है देखना पड़ता है मतलब एबीसी का मान 1 रखना है कि इनका 160 रखना है अभी क्या आप पहली बार पढ़ रहे हो हाँ और साइंस में रखना है ना इतने सारे क्वेश्चन होता है इसमें सब में एबीसी की वैल्यू बन ही रहा हाँ 1 रखने का मतलब ये है कि वो क्या करता है देखो जो शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है ना कि वो उस पूरे क्वेश्चन की हुलिया को चेंज कर देता है मिनिमाइज कर देता है ना आप देखना एक क्वेश्चन है LMN वाला बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है उसमें आप बना लेना L बराबर 0 M बराबर 2 N बराबर 0 पे देखना एक और दो पक्ष आपस में बराबर आ जाएंगे आपके उसमें होगा चेक कर लेना उसको उस मेथड से बना के देखना ठीक है प्रश्न में होगा एक क्वेश्चन और बता दिया मैं एग्जाम हाँ बोलो सर वो 60 डिग्री का नहीं रखना नहीं है भाई वो तो मैंने क्या किया आपको समझाने के लिए शॉर्टकट ट्रिक में हम क्या उपयोग कर सकते हैं है ना आपने समबाहु त्रिभुज का उपयोग किया कि ABC है
तो भाई तीन भुजाएं बराबर, तीन कोण भी आपस में बराबर होंगे। उस कॉन्सेप्ट में हमको क्या क्या रिजल्ट मिलता है, अब उसको हम क्वेश्चन में रखेंगे और ऑप्शन में रखेंगे, जो मैच कर गया वो इसका रिजल्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, आज का क्वेश्चन नंबर 18वां। 18वां। समझ गया भाई? 10:30। हो गया क्या? 10:34। कोई बात नहीं। वो 25-30। 18 बोल के देखो आज का 18वां नंबर क्वेश्चन कहता है b प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट में cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2 है ना, और इनटू में है tan a बाई 2। इसके मान होंगे पहला 0, दूसरा s, तीसरा 2a, चौथा 3c। कैसे बनाएंगे? ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। cot 60 cot 30 का मान √3 हो जाएगा। √3 है ना, और ये क्या होगा? √3। tan 30 का मान 1 बाई √3 है ना, तो क्या होगा? 2√3 अपॉन √3 2 आएगा। ठीक है भाई, है ना। आंसर थर्ड। तीसरा 2 इंटू 1 क्या होता है? 2 होता है। ये आंसर है। आए? 60 ही लिया है, बटे में 2 है ना, 3। पूरे को 60 का लोगे, एंगल को लोगे ना आप, ए बी सी को लोगे ना। भाई 2a है साइन, तो a को लिया ना मैं 60, तभी तो ये साइन 120 हुआ, उसको भी मैंने सॉल्व किया। सर जैसे कि 2a = 2 होता है, तो जो bc मतलब 3 होगा ना। हाँ ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 है ना, 3 लगा तो इसको आंसर किसको दे देते हैं हम लोग हंस के। आज का क्वेश्चन 19। गेट कराओगे लग रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर, अरे आज एग्जाम लेना है 10th का, अच्छा पेपर मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, कहता है कि एबीसी में b² sin 2c और प्लस c² sin 2b है ना। ऑप्शन है डेल, 2 डेल, 3 डेल एंड 4 डेल। बता चुका हूँ इसको? ये सर मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर। आ गया ना? हाँ हो गया। और लिखो 1/2, अगला क्वेश्चन लिखेंगे 1/2 a² sin b sin c अपॉन sin a। ऑप्शन में भी वही है, डेल, 2 डेल, 3 डेल, 4 डेल। क्या होगा जल्दी बता दो आंसर इसका। ये 4 ऑप्शन है ये क्वेश्चन में। √3/4 यानी कि डेल आंसर आएगा। √3/4 डेल आएगा। यस सर। क्यों आया डेल? समझा हाँ। नहीं आया? आगे सर अब मैं क्वेश्चन देख देख के समझ आ रहा है हमसे। हाँ, इतना मंजीरा बच गया है कि अब बिना मंजीरा के मंजीरा बता लेते। एक्सपर्ट हो गए हम। आगे बढ़े, ठीक है मिला दूं। यस सर। आज का कैसे आता है, समझ में आया भाई? हैं? नहीं आया? नहीं आया? आ जाएगा सर, पर अभी अभी नहीं आएगा, बोलना लगे बस मान रखिए, उसको आ जाएगा। बता बता दीजिए सर, सब 1/2 1 हाँ सर, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 √3/2 ठीक है भाई, एक तो कैंसिल कर दो आप, कितना होगा? √3/4। अब देखो डेल का मान क्या होता है? √3/4। इसका आंसर क्या आएगा? 10 है ना। अगर √3 आता तो इसका आंसर आता 4 डेल। आज का क्वेश्चन नंबर 20। आप तो एकदम ताबड़तोड़ क्वेश्चन बन रहा है। चलो एक बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूँ आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है ना।
ए स्क्वायर 10a/2। जब मैं 6 घंटे क्लास लूंगा तब उस समय क्या करोगे आप? हाँ सर, वही डर लगता है सुन के। 6 घंटा 7 ऐसा घंटा बनता रहेगा तो ठीक है, तो 6 घंटा तो आज तक चलेगा। अब देखो ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है ना, तो इसको कैसे बनाओगे आप? ये सब जितने हैं सब आए हुए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, बोर्ड में मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इतना दावा करता हूँ कि जितना मैं पढ़ाया उतना पढ़ के जाओगे 10 क्वेश्चन बना के आओगे मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। क्या होगा एस का मान क्या होता है, जल्दी बोलो। 9/4 होता है। एस का मान क्या होता है? एस का मान 3/2 होता है। 3/2 का वन है ना। ये 10/30 का मान कितना होता है? 1/√3। 10 का मान क्या होता है? 1/√3। 1/√3। 1/√3 1/√3 कितने बार पूरा करना पड़ेगा? 3 बार। तो 9/4 और ये क्या होगा? 3 और वर्गमूल 3, ये कितना होगा? 3 किया 9, 3/4 कितना होगा? 4√3, मतलब √3/4। तो √3 को ऊपर नीचे गुणा करोगे ना, यस सर। तो क्या हो जाएगा? √3 को 2 बार हम लिख सकते हैं ऐसा, है ना। देर आंसर हो है। जाएगा 3/4 आ √3/4, रहा है, तो देर 10 आंसर आंसर है। है। देर आंसर है। ठीक है। आज मैंने एक पोर्शन खत्म किया है आपका, जो आर टेल से रिलेटेड, आर से रिलेटेड, एस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर मैंने चर्चा किया है। कल हम लोग कुछ इसमें से एक आध दो क्वेश्चन और रह गए उस पर चर्चा करेंगे, और कल ही मैं शुरू करूँगा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। उसके कुछ शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे, 10, 12, 15 क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको ऊंचाई और दूरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको याद आएगा कि छत से नीचे देख रहे हैं, नीचे से छत पर देख रहे हैं, जहाँ इंटर बनेगा और नंबर फोर क्या है, नीचे देखते हैं तो और क्या प्लेन होता है क्या? है? नीचे देखते हैं। वो सब कल बताया जाएगा, ठीक है। तो और नमन उन्नयन ये सारी चीज़ें करेंगे। इनको ना थोड़ा सा व्यवहार देखना पड़ेगा, है ना। तो जितने देखने वाले प्राणी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग हैं जो व्याख्याता भर्ती की क्लासेस अगर अटेंड करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमसे जुड़ करके 4 या 5 दिन का डेमो क्लास ले सकते हैं फ्री में, और उसके बाद लगता है कि हाँ ये आदमी सही है, पढ़ाने वाला ठीक है, तो निश्चित रूप से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। गारंटी हम तो नहीं दे सकते, लेकिन आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, हम जो पढ़ाएंगे निश्चित रूप से व्याख्याता भर्ती के लिए काफ़ी कारगर है। आपने सबने इतने ध्यान से देखा, सुना, पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।